डिम्पल यादव तीसरी बार लोकसभा की सांसद बनी हैं और इस बार का चुनाव बहुत अलग था। जहां नेताजी के बिना हम लोग लड़ रहे थे, लोगों ने नेताजी को याद करके, नेताजी का काम, नेताजी ने जो घर परिवार जिस तरीके से वो संपर्क बना कर रखा उसकी वजह से, और मैनपुरी को एक पहचान दी नेताजी ने। इसलिए हर वर्ग ने जाति धर्म को भूल करके लोगों ने समाजवादी पार्टी की मदद की और उसी का परिणाम यह है कि ऐतिहासिक जीत हुई है। और जो चुनाव था, शासन लड़ रहा था, प्रशासन पूरी ताकत लगाए हुए था। पता नहीं उन्हें जो बाहर से फोर्स आई थी, सेंट्रल फोर्स, उसको कौन बताता था कि ये समाजवादी गांव है, इसी में आप जाइए पेट्रोलिंग करिए। एक प्रशासन का लोकल अधिकारी आगे होता था और सबका सब सेंट्रल फोर्स समाजवादियों के गांव में घुमाई गई डराने के लिए। एक एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को मॉनिटर किया गया, कईयों को उठा लिया गया, जेल में भेज दिया गया, घरों में गई दबिश देने पुलिस, रात भर दिन भर हमारे बूथ एजेंट ना बन पाए उसके लिए हर तरीका अपनाया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मैनपुरी के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि सब कुछ भुला करके सबने समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, नकारात्मक राजनीति, उसके खिलाफ मतदान हुआ है। समाजवादी कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मैनपुरी के परिणाम ने दी है। मुझे उम्मीद है कि 2024 का भी परिणाम अच्छा होगा। रामपुर में जिस तरीके के हालात थे, प्रशासन ने जिस तरीके वोट नहीं, देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने आए। और अक्सर आपने देखा होगा चुनाव से पहले इस कोशिश के लिए वो कई बार सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जगह जगह जाते हैं, जगह जगह ऐड देते हैं, टीवी में प्रचार करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है मैनपुरी में, खतौली में भी इनफैक्ट, और रामपुर में, कि मतदाता वोट डालने ना आए। और हम लोग समय समय पे इलेक्शन कमीशन को सूचना देते रहे। आज के समय पर जो व्यवस्था है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियोस उनको टैग करना, किस तरीके से पुलिस मार रही है, किस तरीके से महिलाओं को खिलाफ गाली गलौज पुलिस कर रही है, घर से नहीं निकलने दे रही है, लोगों के हाथ टूटे हैं, लोग चोट खाए हैं, और उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही चुनाव पर कुछ ध्यान दिया। जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जो बीजेपी चाहती थी वो प्रशासन ने, शासन ने और इलेक्शन कमीशन ने किया। छात्रवृत्तियां खत्म कर दिया केंद्र सरकार ने। जो छात्र पढ़ाई करते थे, जो गरीब थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी है। अगर आप दिमाग में ये रखेंगे झूठ बोलने वाली पार्टी, तो आप उनसे लड़ सकेंगे। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो उसमें अधिकार मिले हैं, समय समय पे जो वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके खिलाफ लगातार सरकार काम कर रही है। अखिलेश जी, कांग्रेस के एक पूर्व विधायक है, उन्होंने कहा कि संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी कभी इस पक्ष में नहीं रहेगी। सर, उपचुनाव में जो विपक्षी पार्टियों का साथ आपको मिला है, कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव नहीं लड़ा, वहाँ उम्मीदवार नहीं उतारा, 2024 में क्या विपक्षी एकता की तस्वीर? देखिए, ये मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बड़े बड़े नेता प्रयास कर रहे हैं कि एक विकल्प बने, एक ऐसा फ्रंट हो या ऐसी कोई पार्टी का समूह हो जो भारतीय जनता पार्टी ने देश को चरम सीमा पर जो सामने महंगाई ला दिया, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश का देख लिया हाल ही कुछ और है। गरीबों को कौन पूछ रहा है? जब वोट चाहिए था तो चना मिल रहा था, रिफाइंड तेल मिल रहा था, नमक की कसम दिलाई जा रही थी। और अब जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो चना गायब हो गया, रिफाइंड तेल गायब हो गया। अब तो सुनने में आया सर्दी में गरीबों को मरने के लिए गेहूं भी गायब कर दिया। अरे सर्दी में कौन गरीब गेहूं खाता है, वो चावल खाता है? चावल खाओगे बीमार हो जाओगे। गांव में यही मानते हैं कि अगर किसी को बीमार करना है तो चावल खिला दो। और उत्तर प्रदेश में डेंगू वहीं पर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका में अध्यक्ष हैं या मेयर हैं। ये डेंगू जैसा मच्छर वहीं पैदा हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इन्होंने न कोई सफाई की, न कूड़ा हटाया, सेस लिया, लेकिन कूड़ा क्यों नहीं हटाया? स्वच्छ भारत के नाम पर कितना सेस इकट्ठा कर लिया, लेकिन कूड़ा वहीं का वहीं है शहरों में। अखिलेश जी, शिवपाल जी को क्या कुछ आप लोग जिम्मेवारी देना चाहते हैं? और उन्हें बहुत आप लोगों का सहयोग रहेगा, बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी। इसके लिए 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए अखिलेश यादव पहल करेंगे क्या? देखिए, हम साथ हैं, जो सब एक साथ जो करना चाहेंगे हम उनके साथ हैं। मायावती ने कहा है कि रामपुर में जो जीत हुई है बीजेपी की, वो मिली भगत। देखिए, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे मैं क्या बोलूं? आप सब नेताओं को जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं। कौन दल है जो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है?
कौन दल है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते को भूल गया? कौन सा दल है जो माननीय काशीराम जी का जो आंदोलन था उसको भुला दिया? तो अगर आप इन तीनों चीजों पे देखेंगे तो आप पाएंगे बहुजन समाज पार्टी उस रास्ते पर। क्या तैयारी करेंगे? मैंने आपसे कहा कि सबसे ज्यादा डेंगू वही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इन्होंने नालियां क्यों नहीं साफ की? इन्होंने कूड़ा क्यों नहीं हटाया? और स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपया पैसा खर्च कर दिया हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जानवर बहुत हैं, आप किसी शहर में चले जाओ, डिवाइडर पे अगर सांड बाबा न दिखाई दे तो बता देना हमें। निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? पूरी तैयारी है, आप भी मदद करो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हैं अगली